बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज मैं आपको एलसीएम लेने का तरीका समझाऊंगा और फिर एलसीएम लेने के बाद उस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा। तो इधर मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तो सबसे पहले मैं इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, ये जो निचली 2 टर्म्स अगर आपको गिवन है, आपने इसको इस तरह लिख लेना। मसलन 3 और 9 लिखा होगा तो इधर हम लिख लेंगे 3 और इधर लिख लेंगे 9। अब हमने ये देखना है ये किस टेबल पर कट होती हैं। मसलन 2 के टेबल में ना तो 3 आता है ना 9 आता है, तो 2 को हम नहीं लेंगे। 2 के बाद अगर मैं 3 का टेबल देखूं तो 3 के टेबल में 3 आता है। 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, तो इधर क्या आ जाएगा 3। अब फिर इसको हम दोबारा 3 के टेबल के ऊपर कट करेंगे क्योंकि इधर ये 3 आ रहा है, तो 3 1 जार 3 और ये वाला 1 इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब ये जो जब इधर 1 1 बच जाए और फिर ये जो 2 चीज़ें आपके पास बची हैं इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम के अंदर हम अब क्या करेंगे, ये जो साइडों पर चीज़ें हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर क्या लिखा हुआ 3 और फिर 3 लिखा है, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब इसको हम लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 9। अब इधर से अहम चीज़ शुरू होने लगी है। अक्सर स्टूडेंट इधर आकर परेशान हो जाते हैं और गलत कर देते हैं सवाल को। अब ये आपने देखना 3 के टेबल पर 9 कितने बार आते हैं, यानी कि 3 को मैं किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूं और आंसर क्या आ जाए 9। ये वाली चीज़ पहले लिखनी है और इसको आपने इज इक्वल टू के बाद लिख लेना है। अब 3 को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं और आंसर क्या आए 9 आए 3, तो ये वाली चीज़ आपने सोच कर बतानी है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 आता है। अब उस 3 को जो आपने सोचा उसको आपने किस से मल्टीप्लाई करना है, इसकी ऊपर वाली टर्म के साथ। तो 3 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर ये क्या लिखा प्लस, तो इधर प्लस लिख देंगे। अगर इधर माइनस लिखा होता तो हमने क्या लिख देना था माइनस। अब ये चीज़ हम लेंगे कि 9 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो 9 आए, तो इधर मैं लिखता हूँ 9 को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं तो 9 आए। तो वो मुझे पता है 9 कितने बार 9 होता है, 9 1 जार 9 होता है। तो ये फिर वो नंबर निकल आया जिसको हमने अब दोबारा मल्टीप्लाई करना है। ये 1 आ गया। इस 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे जो ऊपर टर्म लिखी है। तो अगर मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 5 जार 5। अब उसके बाद ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो रही हैं, उन्हें हम ऐड कर देंगे। 12 और 5 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 9। ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा है 5 और 3। तो अब हमने जब एलसीएम लेना तो इधर हम लिख देंगे 5 और इधर लिख देंगे 3। अब हम देखेंगे क्या ये 2 के टेबल के ऊपर कट होते हैं, नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे 2 के बाद 3 का टेबल देखेंगे। तो 3 के टेबल पर ये कट हो जाएगा 3 1 जार 3 और ये 5 इसी तरह आ जाएगा। जो चीज़ कट नहीं होगी उसको हम सेम उसी तरह नीचे लिख देंगे। अब 3 के बाद 4 का टेबल है, 4 के टेबल पर तो 5 आता नहीं है, फिर 5 का टेबल बच जाता है। तो 5 1 जार 5, तो इधर क्या आ गया 1 और इधर भी 1। जब नीचे 1 1 आ जाए तो फिर हमने इसको छोड़ देना है। फिर हम कहेंगे इसका एलसीएम किसके बराबर होगा, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 5, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 15। तो अब हमने करना इस तरह, इसके नीचे लिख देना 15, यानी कि 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 15। तो अब सेम पिछले क्वेश्चन वाला काम करेंगे। 5 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। इधर हम लिखेंगे 5 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 15। इधर से आपने शुरू करना है और इधर ख़त्म करना है। 5 मल्टीप्लाई कौन सी चीज़ और आंसर क्या है 15। तो ये अब आपने सोच कर बताना है। तो ये बहुत आसान सी बात है। अगर 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, अब ये जो 3 होता है, ये वाला 3 जो आपने फाइंड किया, इसको अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके ऊपर वाली टर्म के साथ। जब ये 3 इससे ऊपर क्या लिखा हुआ है 6, 3 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18। 3 6 जार 18। अब उसके बाद क्या लिखा हो माइनस, तो इधर हम क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब 3 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं, 3 को
मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ और क्या आए 15 आए। तो इधर अगर आपको कहा जाए सोचें तो आप क्या कहेंगे कि 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इस जगह पर क्या आ जाएगा 5। तो 3 5 जार 15। अब ये जो 5 होगा इसको इससे ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 35। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स को हमने सॉल्व करना। तो एक तो लिखा हुआ +18 और एक लिखा हुआ -35 इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का साइन होता है और -35। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखें 18 में से तो 35 निकल नहीं सकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को निकाल देते हैं, बेशक बड़ी टर्म नीचे ही क्यों ना लिखी गई हो। अगर हम 35 में से 18 को निकालें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 17। और 17 के साथ आपने साइन कौन सा लगाना है बड़ी रकम का। प्लस माइनस करते हुए आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो आंसर होता है उसके साथ कौन सा साइन आता है बड़ी टर्म का आता है। इधर आ जाएगा माइनस, तो इसका जवाब आ गया -17 डिवाइडेड बाय इधर क्या लिखा 15, तो इधर हम क्या लिख देंगे 15 लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना था। अब हम इससे अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके नीचे क्या लिखा है 4 3 6, तो इधर हम लिख देंगे 4 3 और 6। अब हमने देखना क्या ये 2 के टेबल के ऊपर कट होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6 और 3 इसी तरह नीचे आ जाएगा। ये दोबारा 2 के टेबल पर कट होते हैं, 2 1 जार 2 3 और 3 को हम इसी तरह नीचे लिख देंगे। अब 3 के टेबल के ऊपर ये कट होते हैं, 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो LCM आएगा हमारे पास वो आएगा 2 × 3। इन तीनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना। अब 2 2 जार 4 और 4 3 जार 12, तो इसका LCM कितना आ गया 12 आ गया। अब हम इसके नीचे लिखेंगे इन तीनों टर्म्स का LCM कितना है 12 है। अब हमने ये देखना 4 को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 12 आता है। हाँ जी, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 12। इस 3 को अब हमने क्या करना है इससे ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 15, फिर इधर लिखेंगे प्लस। अब 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या है 12 आए। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 4। अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आता है। अब इस 4 को मैंने किस से मल्टीप्लाई करना, इससे ऊपर वाली टर्म जिस टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं इससे ऊपर क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 4 जार 16, इधर क्या आ जाएगा 16। फिर ये माइनस लिखा है तो इधर हम माइनस लगा देंगे। अब 6 के टेबल में 12 कब आता है, 6 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आता है। 6 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, अब इस 2 ने किस से मल्टीप्लाई होना इससे ऊपर वाली टर्म के साथ। 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 के साथ तो मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा -14। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा -14। अब ये ऊपर वाली टर्म्स को हम ऐड करते हैं। ये देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 15 और +16। अगर ये देखें इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस क्या, अगर साइन सेम हो तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 5 और 6 11 और 1 कैरी चला गया और फिर 1 1 1 ये कितना हो गया 3। तो इसका आंसर कितना आ गया 31। अब ये इस चीज़ को मैं सॉल्व करता हूँ। ये क्या लिखा हुआ -14, तो इसके नीचे मैं लिख दूंगा -14। अब ये दोनों ऑपोजिट साइन है, अगर साइन ऑपोजिट हो तो फिर क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। अब 31 में से हमने 14 निकाल देने हैं, तो अब देखें 1 में से तो 4 निकल नहीं सकता, तो इधर क्या आ जाएगा 2 और इधर क्या आ जाएगा 1 7 आ जाएगा, तो वो बन गया 11। 11 में से अगर हम 4 निकालें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 7 आ जाता है, और 2 में से 1 निकालें तो 1 आ जाता है। अब इसके साथ साइन कौन सा लगाना है, बड़ी टर्म का। बड़ी टर्म ऊपर थी जो 31 थी, अब उसका साइन क्या था प्लस, तो इधर हम क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। तो इसका आंसर आ गया ऊपर +17 डिवाइडेड बाय 12। तो अगर खाली प्लस लिखा हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो 17 डिवाइडेड बाय 12 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको LCM लेने का तरीका समझ आ गया होगा, और LCM लेने के बाद आपने किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है उसकी भी समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।